देखिए, आज हम लोग जो शब्द ले रहे हैं वह शब्द है फनी। बेसिकली एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है कि अगर कोई चीज़ मनोरंजक है और इसको देखकर हमको अच्छा लगता है और मुस्कुराहट और हंसी आती है तो उसे हम लोग फनी कहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस भी देते हैं। पहले हम लोग इन्हें देखें कि फनी के सिनोनिम में कॉमिकल, ह्यूमरस, एम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, विट्टी, हिलेरियस। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हास्यास्पद होती हैं, जैसे कि लाफेबल, जो मैंने अलग वीडियो में इसके सिमिलर वर्ड के रूप में और बहुत से शब्द मैंने वहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर लाफेबल का तात्पर्य होता है कि जब कोई चीज़ इस तरह का अजीबोगरीब हो कि उसे देखकर हंसी आ जाए तो वो लाफेबल है। एक मनोरंजन के हिसाब से बात होती है तो अलग है। लाफेबल के सिमिलर वर्ड्स अलग हैं जो कि आप लाफेबल में जाके देख सकते हैं। आइए अब इस फनी के लिए आप कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं और फनी का क्या मीनिंग है वो मैं बता दूं। पहला इसका मीनिंग है कि अगर कोई भी चीज़, जैसा कि यहाँ लिखा है, एम्यूजिंग, मेकिंग यू स्माइल एंड लाफ, कि जो मनोरंजक हो और आपको वो मुस्कुराहट दिलाए या हंसी दिलाए है। सेकंड है इंजॉयबल और एंटरटेनिंग, जो मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है। और एक लास्ट में और है कि जब कोई चीज़ बड़ी विचित्र सी होती है तो कहना बहुत ही फनी है। ठीक, आइए कुछ सेंटेंस के रूप में, हिज शोज आर ऑलवेज वेरी फनी एंड एंटरटेनिंग, कि इसके जो शो होते हैं वो हमेशा बहुत ही फनी होते हैं और एंटरटेनिंग होते हैं। कुछ फनी के और यूज हैं, जैसे कि कोई बुक है तो फनी हो सकती है, फनी बुक, फनी बिजनेस, फनी फिल्म, फनी आइडिया, फनी जॉब, फनी लुक, फनी मैन, फनी मूड। तो जनरली फनी का यूज पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, पर रिडिकुलस, रिजिबल, लुडिक्रस, प्रीपोस्टेरस, लाफेबल जैसे जो शब्द है उनका निगेटिव, यानी एक तरह से सिल्ली का अपोजिट भी मान सकते हैं। सिल्ली निगेटिव मीनिंग रखता है, फनी पॉजिटिव मीनिंग रखता है। आइए अगला इसका सिनोनिम है कॉमिकल। आप सबने बच्चों के पढ़ने वाली मैगजीन्स कॉमिक्स का नाम सुना होगा। उस कॉमिक्स में चित्र के द्वारा कुछ मनोरंजक कहानियाँ होती हैं, तो कॉमिक्स का मतलब ही एक तरह से मनोरंजन से संबंधित कोई चीज़, तो उसी से बना एडजेक्टिव के रूप में कॉमिकल। मीनिंग है फनी और एम्यूजिंग इन ए स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड वे, कि बहुत ही विचित्र और अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी चीज़ का मनोरंजक होना, फनी होना। सेंटेंस है, वॉट मेड हिम सो कॉमिकल वॉज हिज स्ट्रेंज ड्रेस एंड हिज हेड केप्ट फॉलिंग ऑफ, कि जिस चीज़ ने, व्हाट मेड हिम कॉमिकल, जो चीज़ यानी उसकी जो स्ट्रेंज ड्रेस थी उससे कारण से वो बहुत ही कॉमिकल लग रहा था। साथ में उसका जो कहना चाहिए हेड था वो बार बार नीचे गिर रहा था। सो सेंटेंस में जो उसको कॉमिकल बना रहा था वो क्या था, उसकी स्ट्रेंज ड्रेस थी और उसका बार बार हेड का गिरना। नेक्स्ट देखिए सिद्धू। सिद्धू जी का नाम आप जानते हैं, क्रिकेटर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और वो बहुत ही विटी है और बहुत से अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं। तो सिद्धू इज ए विटी एंड सार्डोनिक कमेंटेटर हु नेवर फेल्स टू अम्यूज हिज ऑडियंसेस, कि जो सिद्धू हैं वो बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि विटी हैं और सार्डोनिक कमेंटेटर हैं, यानी बड़ा कटाक्ष करते हैं और लोगों को मनोरंजन करने में कभी भी फेल नहीं होते। आप चाहें तो इस विट्टी की जगह पर, ये अलग से लिखकर बता रहा हूँ, कॉमिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस किसी एग्जाम में पूछा गया था जहां विट्टी दिया गया था और उसके सिनोनिम में कॉमिकल का प्रयोग होना चाहिए था। तो विट्टी से सेंटेंस देखकर मैंने आपको समझाया कि आप इसको कॉमिकल के रूप में, यानी इसके सिमिलर वर्ड के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है एम्यूजिंग। ये बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल है एम्यूज का। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। मीनिंग है फनी एंड एंजॉयबल, एंटरटेनिंग यानी मनोरंजन पूर्ण या विनोद पूर्ण। जैसा कि एम्यूजिंग आर्टिकल, कोई लेख है, वो लेख भी एम्यूजिंग हो सकता है। एम्यूजिंग बुक, किताब भी बहुत सी होती है जो बड़ी मनोरंजक किताबें होती हैं। एम्यूजिंग कमेंट, बहुत से लोग जब कोई कमेंट करते हैं, रिमार्क्स करते हैं, तो वो बहुत एम्यूजिंग होते हैं। एम्यूजिंग स्टोरी और एम्यूजिंग स्टोरी टेलर,
यानी कहानी सुनाने वाला भी मनोरंजक यानी इंजॉयबल हो सकता है और वो कहानी भी एम्यूजिंग हो सकती है। अच्छा शब्द है, ये वर्ब एम्यूज से आता है और एम्यूजिंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है और पार्टिसिपल का मतलब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करना। विट्टी एक बहुत अच्छा शब्द है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। मीनिंग है एबल टू यूज और टू से वर्ड इन ए क्लेवर एंड एम्यूजिंग वे। क्लियर? यानी इसका मीनिंग है कि कोई भी बात को एम्यूजिंग तरीके से और चतुराई से शब्दों को कहने में जो माहिर है, जिसके कारण से लोगों को मनोरंजन होता है, हंसी आती है और साथ में स्पॉन्टेनियस भी होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है उसके अंदर। तो यहां पर जो मीनिंग है कि एबल टू यूज और से वर्ड्स इन ए क्लेवर एंड अमेजिंग वे। जैसा कि एक सेंटेंस जो एक बहुत जाने माने अपने देश के कवि हैं कुमार विश्वास, वो क्यों डिमांड में इसलिए लिखा है कि कुमार विश्वास इज मच इन डिमांड एज ए विटी पब्लिक स्पीकर, कि जब वो बोलते हैं शब्दों का जो सिलेक्शन करते हैं और शब्दों का वो जो यूज करते हैं वो बड़े चतुराईपूर्ण और मनोरंजन तरीके से अपनी बात को कहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक ऐसे ही ये सेंटेंस पहले भी आया था और यहाँ पे फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सिद्धू इज ए विटी एंड सार्डोनिक कमेंटेटर हु नेवर फेल्स टू अम्यूज हिज ऑडियंसेज। कि सिद्धू एक बहुत ही विटी और सार्डोनिक का मतलब है कटाक्ष वाले कमेंटेटर है, कि कटाक्ष भी जो करते हैं सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और वो अपने चतुराईपूर्ण शब्दों से लोगों का मनोरंजन भी कर दें। तो सिद्धू के बारे में ये मैंने इसलिए यूज किया कि सिद्धू जो हैं जाने माने अपने देश के क्रिकेटर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में पॉलिटिशियन है, तो ये भी बहुत ही विट्टी हैं और अपने सार्डोनिक कमेंटेटर के लिए जाने जाते हैं। ठीक ऐसे ही कुमार विश्वास भी शब्दों का सिलेक्शन कविता के मार्फत या अपने भाषण के मार्फत अच्छा करते हैं। और नेक्स्ट आपका है ह्यूमरस। यह भी पॉजिटिव मीनिंग देने वाला है, जो विनोदपूर्ण है, जो विनोदी है, जो मजाकिया तरीके से काम करता है और मजाक का बुरा नहीं लगता लोगों को। यानी जो मजाक होती है वो बड़ी सकारात्मक मजाक करने वाले होते हैं। जैसे लोगों का एटीट्यूड भी ह्यूमरस हो सकता है, तो ह्यूमरस एटीट्यूड, ह्यूमरस बिहेवियर, ह्यूमरस फेसेस, कुछ लोगों के अलग अलग फेस बनाते हैं। ह्यूमरस इमेजिनेशन, कुछ लोगों की कल्पनाएं भी बड़ी विनोदपूर्ण होती हैं। ह्यूमरस नेचर, ह्यूमरस रिमार्क, ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस टच। तो इस तरीके से ह्यूमरस भी सकारात्मक मीनिंग देने वाला शब्द है। क्लियर? अगला इसका सिनोनिम के रूप में जो फनी के रूप में आता है वह शब्द है एंटरटेनिंग। एंटरटेन एक वर्ब है, एंटरटेन करना मतलब मनोरंजन करना। एंटरटेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मीनिंग है एम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग, जो रुचिकर भी हो और मनोरंजक भी हो। जैसे कि सम टीवी प्रोग्राम्स आर रियली एंटरटेनिंग, कि कुछ टीवी प्रोग्राम्स वाकई में मनोरंजक भी हैं और रुचिकर भी यानी इंटरेस्टिंग भी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई फाउंड हिज टॉक बोथ इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, कि जो उसकी टॉक थी यानी उसका जो लेक्चर था वो सूचनाओं से भरा हुआ भी था, इंफॉर्मेटिव भी था और साथ में क्या था, एंटरटेनिंग भी था, मनोरंजन करने वाला भी था। और लास्ट इसका सिमिलर वर्ड है हिलेरियस। ये हिलेरियस शब्द पहले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली फनी और अम्यूजिंग एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ लाफ्टर, कि बहुत ज़्यादा फनी होना या बहुत ज़्यादा मनोरंजक होना, एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ लाफ्टर, जिससे लोग उल्लास से खिलखिला के हंस पड़ें। हिंदी में मीनिंग है प्रफुल्ल, प्रसन्नचित्त, उल्लासपूर्ण, हास्य भरा। क्लियर? देखिए, हास्यास्पद नेगेटिव मीनिंग है, क्लियर है, लेकिन कई बार हास्य कवि भी होते हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, हंसाते हैं। तो इनमें क्या अंतर है वो मैं भी आपको नेक्स्ट उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से नेगेटिव और सकारात्मक का मीनिंग है। सन्ने देखिए, हिज फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू लिसन टू हिज हिलेरियस जॉक्स, कि उसके दोस्त उसके जो मनोरंजक जो चुटकुले हैं, हिलेरियस जॉक्स हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। आइए अब एक बार फनी के सिनोनिम को रिपीट करते हैं, साथ में ध्यान दीजिए ये जो भी मनोरंजक है ये पॉजिटिव मीनिंग देने वाली चीजें हैं, लेकिन
जैसा कि कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं जो पहले कई बार पूछा गया है। एक शब्द है रिडिक्यूलस, इसका मतलब होता है हास्यास्पद, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ऐसे एक शब्द है ल्यूडिकरस, और ये भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है। एक अन्य शब्द है रिजिबल, इन सबका मतलब होता है हास्यास्पद, यानी बड़ा ही विचित्र, जिसको देख के या उसका हंसी उड़ाने के सेंस में जो हास्यास्पद होता है वो है। ऐसे ही एक शब्द और होता है प्रीपोस्टेरस, यानी ये सबके सब सिल्ली के सिनोनिम माने जाते हैं, या कहना चाहिए कि लाफेबल के सिनोनिम माने जाते हैं। तो ये दोनों को आपको एक साथ सीखना चाहिए ताकि आप इन शब्दों में और नीचे लिखे हुए शब्दों में अंतर कर सकें। ये सब सकारात्मक मीनिंग में, ये नेगेटिव मीनिंग। क्लियर? इस तरीके से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नए वीडियोस बनाकर युवाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम ग्रुपुल पे अपलोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को युवाम के इस प्रयास का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।